अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैगम। आज आपके सामने जो मस्जिद है उसके फ़वाइद और जो बनाने वाला होता है और जो मस्जिद होती है इसकी अहमियत क्या है, अफादियत, उसके मतलब कुछ गुफ्तगू करूँगा। तो आप मेरा प्रोग्राम शुरू से आखिर तक मुकम्मल ख़ुद भी सुने और आप आगे भी शेयर करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा। नाज़रीन इकराम, ये जो मस्जिदें हैं ये अल्लाह का घर है, इसमें सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होती। और मस्जिदों को बनाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। बड़े खुश नसीब हैं मालदार जिनके बेशुमार प्लाट हैं, बेशुमार मकान हैं, उनकी 200-300 एकड़ ज़मीन है और वो बड़े खुश नसीब है जो वो कहते हैं कि हमारे 2 एकड़ ये मस्जिद के लिए ख़ास, हमारी 2 मकान, हमारा एक मकान उसकी जगह खरीदे अच्छी जगह, दूसरा मकान लगाकर इसको मस्जिद बना दें। और कई ख़वातीन ऐसी होती हैं, वो नीयत होती है कि मेरे वालिद साहब हैं, मेरी वालदा है, उनके लिए हमने मुकम्मल मस्जिद बनवानी है। खुश नसीब है कि वो जनाब मस्जिद बना दें और उधर से उसके वालिदैन फौत हुए हैं, अल्लाह ताला कहें ये तेरा महल जन्नत पर बन गया, तो वो कहेगा या अल्लाह मैं तो आपके पास हूँ, तो मेरा महल ये जन्नत में कैसे बन गया? फरमाया तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, उसने तेरे लिए, तेरे इसाले सवाब के लिए वो पाकिस्तान में जनाब इस्लामाबाद के अंदर उसने मुकम्मल एक मस्जिद तमीर की है कि इसका सवाब मेरे वालिद को हो, वालदा को हो, तो ये आपका घर जन्नत में बन गया है। और जो औलाद बनाएगी उनका घर भी जन्नत में बन जाएगा। अल्लाह जुल जलाल घर देने में, अल्लाह जुल जलाल सुभान अल्लाह, अल्लाह जुल जलाल कमी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, ये जो मस्जिद है ना, इसकी ये अहमियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बुरी जगह बाज़ार है और सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बागों के करीब से गुजरें, कुछ खा पी लिया करें। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बाग कौन से? फरमाया ये मस्जिदें हैं। फरमाया मस्जिदें तो होगी, अल्लाह के बाग, इनमें खाना पीना क्या है? फरमाया सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुरान पढ़ना, नफल पढ़ना, नमाज पढ़ना, इबादत करना, ये खाना पीना है। मेरे भाइयों, मस्जिद की इतनी अहमियत है, मैं अब थोड़ी सी चंद मिनट में गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो फ़ौरन कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, मस्जिद में जाएं, कारी साहब को बुला कर लें, वो इसके कान में अजान करें। ये एक अलग मौजू है, ये कान में अजान देना, तकबीर देना, ये सुन्नत से साबित है या नहीं, ये एक अलग मजमून है। पुराने जितने भी उलमा है वो अजान देते हैं, तकबीर भी कहते हैं। जदीद जो है तहकीक के मुताबिक है कि ये सुन्नत से साबित नहीं है। लेकिन मैं वैसे एक बात करता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं जनाब बच्चा घर में पैदा हुआ है, कारी साहब को घर लेकर जाते हैं। बच्चा हस्पताल में पैदा हुआ है ऑपरेशन के साथ, फिर भी कारी साहब को हस्पताल में लेकर जाते हैं। कई ऐसे मुझे खुद बुलाते हैं, कारी साहब हमारा बच्चा है तो इसके कान में अजान कह दें। बस अकाद मैं हस्पताल में गया हूँ किसी बीमार की तीमारदारी के लिए, वहाँ कारी साहब आप तो इधर माशाल्लाह अस्पताल में है, हमारे बच्चा पैदा, उसको अजान दे दें, तकबीर कह दें। यानी देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो हर बंदा ये समझता है कि इसके कान के अंदर अल्लाह का नाम गूंजे और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ इसके कान में चला जाए। ये कहाँ से खिदमत मिलती है आपको? ये मस्जिद से मिलती है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, कितने साल का है? 7 साल का होता है, 5 साल का, आप मस्जिद में उसको भेजते हैं, वो क्या पढ़ता है? नूरानी कायदा पढ़ता है, कुरान मजीद पढ़ता है। दुनिया की सारी किताबों से अफजल तरीन किताब कुरान मजीद है, उसको पढ़ना कहाँ से शुरू होता है? मस्जिद से। फिर नमाज हो गई, फिर वज़ू का तरीका हो गया, ये सारा नमाज जनाजा कौन सिखाते हैं? ये कारी साहब मसाजिद से। आपकी दीन की इब्तिदा मस्जिद से शुरू होती है, मस्जिद से। जिस महल्ले में मस्जिद है वहाँ दीन ज़्यादा होगा। जिनके महल्लों में मसाजिद नहीं है तो वो नमाजें घरों में ही पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं? फिर ज़ाय हो जाती है नमाजें। तो घर लेने से पहले ये देखें कि इस महल्ले में मस्जिद भी है या नहीं। और फिर अगली बात यह है कि जब
बच्चा बालग हो जाता है, बेटी बालग हो जाती है तो उनकी शादी होती है, निकाह कौन करवाता है? कारी साहब को मस्जिद से बुलाए, मौलाना साहब को बुलाएं, हमारे बेटे बेटी का निकाह पढ़ने। और फिर आगे किसी को नज़र बद हो जाती है, किसी को बीमारी हो जाती है, शिफा नहीं होती, कहते कारी साहब को बुलाओ, उनको कहें दुआ करें, दम करें। आप देखें घरों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कहते हैं कारी साहब को बुलाओ, वो हमारे बच्चों को समझाए, सुलह करवा दें। ये मैं मस्जिद का निज़ाम है, उसके तहत बात कर रहा हूँ। और फिर भाइयों आखिरी बात, किसी के घर में मर्द है या कोई औरत, वो फौत हो जाता है, जो ही फौत होता है तो फौरन क्या करते हैं? मस्जिद में पैगाम भेजते हैं, ऐलान करें कि हमारा बच्चा कोई मर्द है कोई औरत है वो फौत हो गया है, इतने बजे उसका नमाज जनाजा है, कारी साहब नमाज जनाजा आपने पढ़ाना। और फिर क्या कहते हैं, घर में कितनी चारपाइयाँ और बेड होते हैं, कहते हैं मस्जिद से अंदर वो बैयत वाली चारपाई लेकर आओ, वो स्पेशल, उसको नहलाना है, फट्टा जो है वो मस्जिद से लेकर आओ। घर में वो फट्टा बिछाते हैं, उसको नहलाते हैं, कफन देते हैं, मस्जिद की चारपाई के ऊपर उसको रखते हैं। और फिर कारी साहब को कहते हैं कारी साहब हमारे इस फौत होने वाले का आप जनाजा पढ़ाना है। वो जनाब जाकर जनाजा पढ़ाता है, कोई पैसे नहीं लेता, जनाजे से फारग होता है, कब्रिस्तान में जाता है, उसको दफनाते हैं। दफनाने के बाद वो दुआ करता है कि या अल्लाह ये मेरे मस्जिद का मेरा नमाजी, ये मर्द ये औरत, अल्लाह कलमा को इसको माफ़ फरमा दे। आप देखें पैदा होने से लेकर मरने तक सारी खिदमत मस्जिद और मस्जिद के अंदर जो उलमा हैं, कारी साहब हैं, खतीब साहब हैं, ये करते हैं। तो मेरे भाइयों आप मस्जिद से मोहब्बत नहीं करेंगे तो किससे करनी है? पैदा होने से लेकर मरने तक मस्जिद और मस्जिद का जितना अमला है वो सारे महल्ले की खिदमत खिलाफ आप मसाजिद की हैं। मस्जिद से ज़्यादा आपका साथ किसने दिया है, किसने खिदमत दी है? तो मेरे भाइयों कोशिश करें मसाजिद ज़्यादा से ज़्यादा आबाद करें और बनाएं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहने वाले ख़वातीन हज़रात जो मस्जिद के लिए जगह लेना चाहते हैं, मस्जिद तामीर करना चाहते हैं, मस्जिद के लिए खर्च करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी के इलाके में एक नहीं दर्जनों नहीं कई मस्जिदें बनाना चाहता हूँ। मेरे साथ रब्ता करें इंशाअल्लाह। जो आप हमें मकान देंगे, प्लाट देंगे, इंशाअल्लाह क़यामत तक वहाँ अल्लाह का दीन सिखाया जाएगा। तो मेरे भाइयों मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। आप 100 एकड़ के मालिक हैं, आप 10 मकानों के मालिक हैं, आप 50 प्लाटों के मालिक हैं, आपकी बड़ी बड़ी जनाब प्लाजे हैं, दुकानें हैं, शॉप्स हैं, मार्केटें हैं, मिलें हैं। जब आप फौत हो जाएंगे ये सारी इधर दुनिया में रह जाएंगी। आपको सिर्फ वो जो एक चारपाई से भी कम जगह है 6 फुट और 6 ज़रब 2 फुट वो आपको मिलेगी। और वो बाज़ इलाकों में मुफ्त है और बाज़ इलाकों में कब्रिस्तान शहर में है, वहाँ कब्र के लिए जगह ख़रीदना पड़ती है। वो आपका घर है जो क़यामत तक के लिए आपने वहाँ रहना है। उसके अंदर आप चिराग जलाना चाहते हैं, जन्नत से बिस्तर चाहते हैं, जन्नत से खिड़की चाहते हैं, ताहद्दे निगाह उसको फराह करना चाहते हैं। अल्लाह का घर मस्जिद बनाए मेरे भाइयों। तो ऐसी ख़वातीन हज़रात जो मस्जिद के लिए तड़प रही हैं, ऐसे भाई जो तड़प रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा हो वो हमारे प्लाट, हमारी मकाने, हमारे एकड़ ज़मीन है वो ले हमसे और अल्लाह का घर तमीर करे, वो हमारे साथ रब्ता करें इंशाल्लाह। मैं इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा इदारा बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने अपने बाप और माँ के नाम पर नहीं, मैंने अपने दादे के नाम पर नहीं, किसी आलिम दीन के नाम पर नहीं, मैंने उस इदारे का नाम ये रखा है, इदारा मोहम्मद रसूलुल्लाह एजुकेशन कम्प्लेक्स, मोहम्मद करीम के नाम पर रखा है। और उसके अंदर जो मोहम्मद करीम दीन लेकर आए, कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वजाहत है हदीस मुबारक, यही चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर इस इदारे के अंदर एक जामे मस्जिद बनानी, उस मस्जिद का नाम जामे मस्जिद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना है। और इसमें तालीम बच्चों से लेकर तालीम बालगान तक इंशाअल्लाह ताला स्कूल की तालीम भी देंगे और इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की तालीम भी देंगे। हमारे इदारों से इंशाअल्लाह बच्चे वो टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, फ़ौज में जाएंगे, सारे इदारों में मुलाजमत करेंगे। उनके सीने में कुरान तर्जमे के साथ होगा, उनको नमाज तर्जमे के साथ, जनाजा तर्जमे के साथ आएगा।
تو تمام خواتین و حضرات جو میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اچھا سا کمنٹ دیں تاکہ مساجد کو بنانے میں آپ کا ایک کمنٹ ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت میں گھر دے دیں، اور ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسی خواتین و حضرات پاکستان سے، عرب ملکوں سے، یورپ سے جو مسجد کے لیے پلاٹ، مکان اور ایکڑوں کے حساب سے زمین دینا چاہتے ہیں یا تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، واٹس ایپ نمبر موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہم ریاکاری سے بچتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مساجد تعمیر کریں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گھر جنت میں بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔